हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 52 से लेकर के सेक्शन 55 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है। जनरली सिविल केसेस में कैरेक्टर को रेलेवेंट नहीं माना जाता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर की मीनिंग क्या होती है। सो इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस ट्रेट्स और क्वालिटीज़ विच अ पर्सन हैव। क्या किसी पर्सन की ट्रेट्स हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, इन सब का एग्रीगेट हम कैरेक्टर को कह सकते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ वर्च्यूज़, कैन बी गुड और बैड। एक सेट ऑफ वर्च्यूज़ है, किसी का कैरेक्टर अच्छा हो सकता है, किसी का ख़राब हो सकता है। इट हैज़ टू बी एग्जामिन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, उसके रिस्पेक्ट में हम इसे एग्जामिन करते हैं। रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस। सिविल केसेस में जो कैरेक्टर की रेलेवेंसी है वो कहाँ तक होती है। जनरल रूल ये कहता है कि एविडेंस ऑफ कैरेक्टर वेदर गुड और बैड कांट बी गिवन। आप किसी भी इंसान के कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते, भले ही वो अच्छा कैरेक्टर हो या ख़राब कैरेक्टर हो। साथ ही साथ एक रूल और भी है कि कैरेक्टर जो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, सिविल केसेस में इररेलेवेंट भी होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि सेक्शन 55 में और सेक्शन 52 के लास्ट लाइन में, अगर आप अपनी बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो सेक्शन 52 के लास्ट लाइन में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जहाँ पर सिविल केसेस में भी कैरेक्टर को रेलेवेंट माना गया है। इस एक्सेप्शन को हम लोग देखते हैं जो सेक्शन 55 और सेक्शन 52 की लास्ट लाइन में है। तो सेक्शन 55 में बताया है, कॉज ऑफ एक्शन हैज़ बीन प्रूव्ड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड अमाउंट ऑफ डैमेज इज टू बी डिसाइडेड। जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन प्रूव कर दिया गया है प्लेंटिफ के फेवर में, यानी कि केस जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में चला गया है। और अब जो है अमाउंट क्या है डैमेज की जो डिफेंडेंट को देना है, अब ये डैमेज का अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कोर्ट जो है वो कैरेक्टर को कंसिडर कर सकती है। सो कोर्ट कैन कंसिडर द कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ का कैरेक्टर अच्छा है तो उस हिसाब से उसको थोड़े से ज़्यादा डैमेजेस मिल सकते हैं। टू असर्टेन डैमेजेस को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट जो है कंसिडर कर सकती है प्लेंटिफ का कैरेक्टर। तो सेक्शन 55 में क्या बताया है, जहाँ पर केस प्लेंटिफ के फेवर में चला गया है और अगर डैमेज का अमाउंट डिटरमाइन करना है तो कोर्ट जो है कंसिडरेशन में ले सकती है उसका कैरेक्टर। ठीक है, प्लेंटिफ का कैरेक्टर डैमेज को असर्टेन करने के लिए कि कितना डैमेजेस प्लेंटिफ को मिलना चाहिए। उसका कैरेक्टर ख़राब है थोड़ा, तो अगर बैड कैरेक्टर है तो उसके हिसाब से कम डैमेजेस मिलेंगे, अच्छा कैरेक्टर है तो थोड़ा ज़्यादा डैमेजेस मिलेंगे। सेक्शन 52 की लास्ट लाइन में बताया है, व्हेन कैरेक्टर अपेयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट। देखो, कैरेक्टर वैसे तो रेलिवेंट नहीं होता, इररेलेवेंट है, लेकिन अगर किसी दूसरे फैक्ट से वो कैरेक्टर रेलिवेंट हो रहा है तो रेलिवेंट माना जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आप कैरेक्टर को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस। अब सिविल केस की बात हो गई, सिविल केस के एक्सेप्शन की बात हो गई कि सिविल केसेस में कहाँ कहाँ जो है डैमेज रेलेवेंट हो सकता है। क्रिमिनल केस की बात कर लेते हैं, जो कि सेक्शन 53 और सेक्शन 54 में बताया है। सेक्शन 53 कहता है कि अगर अक्यूज्ड गुड कैरेक्टर का है तो वो गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होगा। सेक्शन 54 कहता है कि अक्यूज्ड अगर बैड कैरेक्टर का है तो वो इररेलेवेंट होगा। यानी कि किसी का अच्छा व्यवहार तो कोर्ट में रेलेवेंट हो सकता है, लेकिन अगर कोई बुरे व्यवहार का व्यक्ति है, कोई किसी का जो उसका कैरेक्टर अगर ख़राब है तो वो चीज़ कोर्ट में रेलेवेंट नहीं होगी, लेकिन क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि भाई हमने अभी तक देखा कि बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर बैड कैरेक्टर को भी रेलेवेंट माना जाता है। सो टू रिबट प्रायर एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर। रिबट करने का क्या मतलब है, गुड कैरेक्टर को अगर कॉन्ट्ररी प्रूव करना है, यानी कि जो गुड कैरेक्टर ऑलरेडी पहले प्रूव हो चुका है, ठीक है, किसी पॉइंट पे, मतलब केस के किसी पॉइंट पे अगर प्रूव हो चुका है गुड कैरेक्टर, तो उसको रिबट करने के लिए, उसको उसका कॉन्ट्ररी प्रूव करने के लिए, उसका उल्टा प्रूव करने के लिए, यानी कि ये बताने के लिए कि वो पर्सन एक बैड कैरेक्टर का है, आप एविडेंसेस दे सकते हो। सो प्रोसिक्यूशन कैन गिव द एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ बीन गिवन एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर। प्रोसिक्यूशन उस इंसान के बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकती है जहाँ पर उसके गुड कैरेक्टर का एविडेंस ऑलरेडी दिया जा चुका है। वेन बैड कैरेक्टर इज इट सेल्फ इन फैक्ट एन इशू। एक तो हम लोगों ने देखा कि प्रायर एविडेंस जो गुड कैरेक्टर का दिया है उसको रिबट करने के लिए। दूसरी बात क्या है कि अगर बैड कैरेक्टर खुद ही एक फैक्ट इन इशू है,
ठीक है, जैसे कि वो कोई पर्सन है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, वो आदतन अपराधी अगर है, तो आप उसके जो बैड कैरेक्टर का है, बैड कैरेक्टर जो है कोर्ट में रेलेवेंट होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है सेक्शन 50, आप इसको आप एग्जाम्पल की तरह से समझ सकते हो, हालांकि ये एक एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 54 का एक्सप्लेनेशन 2 कहता है प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। जो प्रीवियस कन्विक्शन, अगर किसी पर्सन को अगर प्रीवियसली मान लो मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया था, उसे छोड़ दिया गया, ठीक है, मान लो किसी बेसिस पे उसे छोड़ दिया गया, बाद में उसको जो है मतलब उसने सज़ा काटी, उसके बाद उससे छोड़ दिया गया मर्डर के लिए, कोई भी ऐसा कोई भी ऑफेंस समझ लो, सिर्फ मर्डर ही नहीं, ठीक है, उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद दोबारा मान लो उसने मर्डर कमिट कर दिया या किसी को ग्रीवियस हर्ट कमिट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो अगर देखो प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है उसका, पहले अगर एक बार वो किसी चीज़ के लिए उसको किसी ऑफेंस के लिए अगर माना गया था कि उसे कन्विक्ट किया गया था, तो प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलेवेंट होगा बैड कैरेक्टर के एविडेंस के लिए कि भाई पहले इसको मर्डर के लिए ऑलरेडी कन्विक्ट किया जा चुका है, ये ऑलरेडी एक बैड कैरेक्टर का पर्सन है, तो इस तरीके से वो रेलेवेंट हो सकता है, जहां पर बैड कैरेक्टर प्रूव करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 55 का, जो इसमें बताया गया है रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन के बारे में। रेप्यूटेशन का मतलब होता है कि लोग जो है, सोसाइटी या कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बारे में या अक्यूज्ड के बारे में क्या सोचते हैं। सो व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट अ पर्सन इज कॉल्ड अ पर्सनस रेप्यूटेशन। आसपास के उसके सराउंडिंग के लोग उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, वो उसकी रेप्यूटेशन होती है। डिस्पोजिशन क्या होता है? डिस्पोजिशन वो होता है जो कि लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, अब वो आपकी अगर कोई बात किसी को बता रहा होगा तो उसने आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस किया है, तब वो आपकी बात वो लोगों को बता रहा है या किसी को बता रहा है, तो उसे हम लोग डिस्पोजिशन कहते हैं। रेप्यूटेशन का मतलब है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद आपको एकदम क्लोजली नहीं जानते हैं और आपका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है उनके साथ, बट फिर भी कुछ ऐसे एक्ट करते हुए उन्होंने आपको देख लिया या कुछ भी आप समझ सकते हैं, तो उन्होंने एक धारणा बना ली अपने मन में कि ये इंसान इसी तरीके का है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो वो रेपुटेशन होती है जो लोग सोचते हैं। डिस्पोजिशन का क्या मतलब है? जो पर्सनल एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ क्लोजली जो रिलेशनशिप में हैं, जो क्लोजली रिलेशनशिप में रह करके लोग हमें किस तरीके का इंसान समझते हैं, उसे हम लोग डिस्पोजिशन कहते हैं। सेक्शन 52 to 55 इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन और डिस्पोजिशन। 52 से लेकर के 55 तक ये जो कैरेक्टर की बात हुई है, इसमें रेपुटेशन भी आती है और डिस्पोजिशन भी आता है। एविडेंस कैन ओनली बी गिवन ऑफ जनरल डिस्पोजिशन एंड रेपुटेशन एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर डिस्पोजिशन या रेपुटेशन पे जो है एविडेंस नहीं दिया जाएगा। जनरली बात करी जाएगी रेपुटेशन और डिस्पोजिशन के बारे में कि जनरली लोग क्या सोचते हैं उस इंसान के बारे में। विटनेस टू टेल अबाउट हिज ओपिनियन एंड ग्राउंड्स। विटनेस अपने ओपिनियन बताएंगे उस पर्सन के बारे में, जिस भी पर्सन का कैरेक्टर को प्रूव करना है, गुड है या बैड है, अपना ओपिनियन बताएगा, सिर्फ ग्राउंड्स नहीं बताएगा, ठीक है, कि वो किन किन ग्राउंड्स पे उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहा है, ये सब नहीं बताएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन बताएगा। फिर सेक्शन 53A क्या बात करता है? सेक्शन 53A बात करता है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस। देखो बेसिकली इतना समझो कि जो रेप के केसेस होते हैं या जो विमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस IPC में होते हैं, वहाँ पर अगर प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वो रेलेवेंट नहीं होता है। जैसे रेप के केसेस में अगर कोई विमेन अगर प्रीवियस सेक्सुअली एक्टिव थी तो वो चीज़ रेलेवेंट उस केस से, रेप के केस से नहीं होगी, ठीक है, उस चीज़ का रेलेवेंट मतलब उस चीज़ का एविडेंस आप नहीं दे सकते। फॉर ऑफेंसेस 354 to 354D एंड 376 to 376E IPC वेन क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू। जब कंसेंट की बात आती है, जब क्वेश्चन ऐसा कंसेंट का उठता है कि कंसेंट था उस विक्टिम का या नहीं था, एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम के कैरेक्टर का एविडेंस और ऑफ सच पर्सन्स प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस शेल नॉट बी रेलिवेंट।
वहाँ पर अगर देखो कंसेंट की बात आती है, अगर कंसेंट का क्वेश्चन उठता है तो प्रीवियसली वो वुमेन सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी, उसका पिछला सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या था, उस पर कोई भी एविडेंसेस पेश नहीं किए जाएंगे कोर्ट में, वो इररेलेवेंट होगा। शैल नॉट बी रेलिवेंट ऑन द इश्यू ऑफ सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ द कंसेंट। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये सेक्शंस कैरेक्टर वाले क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।